नमस्कार, मैं अनुपम कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल अनुपम के सिंह पर। ये वीडियो अगर आप तक पहुंचा है तो ज़रूर ही आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर लगातार मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, उन्हें देखें, फैलाएं, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन वगैरह भी आप ऑन कर लें। भारत जो है वो सनातन की भूमि रही है। यहाँ तपस्वियों का सम्मान होता रहा है, यहाँ ज्ञानार्जन को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उन तपस्वियों का, उन ज्ञानियों का मजाक बनाते हैं। हमारे यहाँ कोई पुस्तक आसमान से नहीं टपकी है, बल्कि जो पवित्र पुस्तकें हैं जिनका हम अनुसरण करते हैं उन्हें किसी न किसी ने लिखा है। कई ऋषियों ने मिलकर लिखा है, किसी एक व्यक्ति ने भी नहीं लिखा है। और वो ऐसा है कि उसमें भी जैसे वेद व्यास ने मान लीजिए महाभारत लिखी या फिर वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उसमें भी आपको कई ऋषि मिलेंगे, कई तपस्वी मिलेंगे और उन्होंने जो कहा है वो पूरा का पूरा कई पाठ उसमें आ जाते हैं। बहुत से लोगों ने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। लेकिन अभी क्या है कि अभी कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो अध्यात्म का मजाक बनाते हैं। ये जो ज्ञानी हैं, जो तपस्वी हैं, उन लोगों का मजाक बनाते हैं। और आज हम उन्हीं लोगों पर बात करेंगे क्योंकि ऐसा ही एक प्रकरण सामने आया है। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पॉज करके फिर आइए, फिर आगे बात करते हैं। मुद्दा क्या है? हाल ही में जगत गुरु रामभद्राचार्य का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अस्पताल में इलाज चला, इसके बाद उन्हें स्वास्थ्य लाभ हुआ। उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से संदेश जारी कर कहा कि वो अब ठीक है, अब वो कथा की गंगा में बहने और बहाने के लिए भक्तों के बीच आएंगे। ये एक शुभ खबर है। लेकिन रामभद्राचार्य के बीमार होने, उनके अस्पताल में एडमिट होने और ठीक होने की छोटी सी अवधि के बीच ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कुछ विशेष तत्वों द्वारा जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया, जो प्रपंच चलाया गया, वो शर्मनाक है। सोशल मीडिया में स्वयं को शूरवीर समझने वाले ये प्रपंची तंज कसते हुए कहने लगे, जब मंदिर है तो अस्पताल की क्या ज़रूरत है। इन्होंने एक बार फिर से अस्पताल और मंदिर की तुलना शुरू कर दी। ये बड़े चालाक हैं, दो अलग अलग चीज़ों को सामने रखकर उसकी तुलना करने लगते हैं। कभी दो चीज़ें एक दूसरे से अलग होती हैं, कभी वो एक दूसरे की पूरक होती हैं, कभी विपरीत होती हैं और कभी वो एक भी हो सकती हैं। इन लोगों की समस्या ये है कि रामभद्राचार्य या उनके समर्थक मंदिरों को सम्मान क्यों देते हैं। हाल ही में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, तो आइए बात वहीं से शुरू करते हैं। अयोध्या में श्री राम के नाम पर न केवल मंदिर बल्कि एक 120 बेड्स वाला अस्पताल भी है, जो पिछले 120 वर्षों से अनवरत मरीजों की निःशुल्क सेवा कर रहा है। क्या आपको पता है उस अस्पताल की स्थापना करने वाले कौन थे? उनका नाम भी राम था। अब इसे संयोग कहिए या कुछ और, दस्तावेजों में इस राम नाम के व्यक्ति के बारे में कुछ खास नहीं लिखा है, लेकिन जिक्र भर है। आसपास के कई जिलों से मरीज यहाँ इलाज कराने आते हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान भी कई मरीजों का इलाज यहाँ पे हुआ। कोरोना के दौरान इस अस्पताल को सुदृढ़ करने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने खुलकर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कार्य कराए। यानी हिंदुओं के दान से सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि अस्पताल का भी काम हुआ। कोरोना के दौरान ट्रस्ट ने अयोध्या में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया। ये सब किसके पैसे से हुआ? अब राम मंदिर ट्रस्ट को इटली या अरब से तो दान आया नहीं होगा ना, ये सब हिंदुओं का ही पैसा था। फिर उसी अस्पताल में कोई भक्त, कोई साधु या कोई हिंदू इलाज कराने जाता है तो उसे ताना मारकर क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है। अब आगे सुनिए। जब विश्व पर कोरोना महामारी की मार पड़ी थी तब भारत में गरीबों की मदद के लिए क्या ये मंदिर सामने नहीं आए थे, जिन्हें आज भर भर कर गाली दी जा रही है और अस्पताल अस्पताल का रट्टा लगाया जा रहा है। हमने तबलीगी जमात को भी देखा है, जिसने देश में कोरोना के सुपर स्प्रेडर के रूप में काम किया और मेडिकल गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई। उसके बाद दिल्ली के निजामुद्दीन से ये जमाती देश भर में फैल गए और उन्हें खोजने के लिए जब पुलिस या मेडिकल टीम जाती थी तो उन पर पत्थरबाजी की जाती थी। वहीं उस समय मंदिर क्या कर रहे थे? उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक जगह है डुमरियागंज।
वहाँ स्थित काली मंदिर ने 60 सालों में दान के जरिए जो भी धनराशि जमा हुई थी वो सब कोरोना को से लड़ने के लिए दान में दे दी। ये एक गांव के छोटे से मंदिर ने किया, ऐसे ऐसे सैकड़ों मंदिरों ने कोरोना से लड़ने के लिए दान दिया है। मुंबई के स्वामी नारायण मंदिर को तो अस्पताल में ही परिवर्तित कर दिया गया, पूरा का पूरा मंदिर। महाराष्ट्र के गजानन मंदिर ने रोज 2000 लोगों को भोजन कराया, साथ ही 500-500 बेड्स के आइसोलेशन सेंटर बनाए। ये आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन रामभद्राचार्य के बहाने बात जब मंदिर और अस्पताल की आ ही गई है तो ये सब बताना पड़ेगा। बड़ोदरा के स्वामी नारायण मंदिर में तो साधु संत ही नर्स बन गए और अपने जीवन की परवाह किए बिना मरीजों की सेवा में जुट गए। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर ने दवाइयों की हजारों पोटलियां बांटी। मुंबई के कांदीवली के पावन धाम मंदिर ने अपनी 4 मंजिला इमारत को ही क्वारंटाइन सेंटर और अस्पताल में बदल दिया। इंदौर के राधा स्वामी सत्संग व्यास ने भी हजारों बेड्स के अस्पताल स्थापित किए। तिरुपति मंदिर ने प्रवासी मजदूरों को शरण दी। सिद्धि विनायक मंदिर और पंचकुला के मनसा देवी मंदिर ने 10 करोड़ रुपए का दान दिया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर ने 1.5 करोड़ रुपए दिए। उड़ीसा के 62 मंदिरों ने अपनी जमा पूंजी सीएम का जो फंड होता है उसे सौंप दी। गोरखनाथ मंदिर ने संक्रमितों का इलाज करवाया। सोमनाथ मंदिर और अंबाजी मंदिर ने 1-1 करोड़ रुपए दान में दिए। कोरोना के समय मंदिरों ने मेडिकल सुविधाएं दी, भोजन की व्यवस्था की, संक्रमितों को शरण दिया। जैसे गुजरात के सारंगपुर हनुमान मंदिर ने अपने धर्मशाला को ही 100 बेड्स वाले अस्पताल में बदल दिया। जब देश पर संकट आया तो ये मंदिर आम जनता के रक्षक बन गए, बिना ये देखे कि सहायता किसी हिंदू की जा रही है या मुस्लिम की या सिख की, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध किसकी। पटना का महावीर मंदिर कैंसर अस्पताल संचालित करता है, बच्चों का निःशुल्क इलाज करता है और मंदिर के अनुदान से कैंसर पीड़ितों का इलाज किया जाता है। मजाक बनाने से पहले सामने वाले की उम्र को तो देखना चाहिए। रामभद्राचार्य तो 75 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति हैं। इस उम्र में स्वास्थ्य की समस्या होना कोई नई बात नहीं है। वो पहले भी नेत्रहीन हैं, पहले से ही प्रज्ञा चक्षु हैं हम कह लें। ये समस्या तब होती है जब रामभद्राचार्य इन लोगों से जाकर कहते कि तुम लोग पैसा दो, मुझे इलाज कराना है। वो मांगने जा रहे हैं क्या? उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। जो लोग आलोचना कर रहे हैं उन्हें इसीलिए क्षमा मांगनी चाहिए क्योंकि रामभद्राचार्य दिव्यांगों के लिए एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी चलाते हैं। जिस चित्रकूट में उनका आश्रम है वहाँ JRDU नामक ये विश्वविद्यालय स्थित है। उनका आश्रम तुलसी पीठ नेत्रहीन छात्रों के लिए तुलसी प्रज्ञा चक्षु विद्यालय नामक स्कूल चलाता है। इन शिक्षण संस्थानों में सारी सुविधाएं दिव्यांगों को ध्यान में रखकर विकसित की गई हैं। तुलसी पीठ सेवा न्यास के माध्यम से कैंप लगाए जाते हैं जिसमें दिव्यांगों का निःशुल्क इलाज होता है। उन्हें ट्राईसाइकिल दिए जाते हैं, अंग प्रत्यारोपण की व्यवस्था की जाती है। छात्रों के रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था भी उनकी ही संस्था करती है। इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जानी चाहिए उन्हें गाली दी जाती है। समाज सेवा के लिए जिस व्यक्ति की प्रशंसा की जानी चाहिए वो केवल इसीलिए भला बुरा सुनता है क्योंकि वो एक संत है और राम मंदिर के लिए उसने लड़ाई लड़ी है। अस्पताल का रट्टा लगाने वालों, जरा ये तो बताओ कि आज तुमने कितने लोगों की मदद की है? आज तक कितने लोगों की मदद की है? रामभद्राचार्य ने पिछले कई दशकों में तुलसी पीठ के माध्यम से हजारों दिव्यांग छात्रों को अपनाया है, उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, रहने के लिए जगह दी है, उन्हें प्रशिक्षित करके स्वावलंबी बनाया है। एक वृद्ध प्रज्ञा चक्षु और अस्वस्थ संत का अपमान करके इन्हें कौन सी आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो रही है? साहित्य और अध्यात्म के क्षेत्र में रामभद्राचार्य के योगदान का अगर इन लोगों की नज़र में कोई सम्मान नहीं है तो कम से कम समाज सेवा के जो काम वो कर रहे हैं उसको तो ध्यान में रखते ये लोग। खैर, जिनका काम ही प्रपंच फैलाना है उन्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें कितना भी ज्ञान दे दीजिए। सोशल मीडिया में लाइक्स कमेंट्स के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है और ये कौन लोग हैं मैंने जानबूझकर
उन लोगों के स्क्रीनशॉट्स नहीं लगाए हैं या फिर जानबूझकर उन लोगों का नाम आपके सामने नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वो लोग पब्लिसिटी के लिए ही ये चीज़ें करते हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि उन लोगों को और पब्लिसिटी मिले। वो जो चाहते हैं वो उनकी चाहत जो है वो सफल हो जाए। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर फैलाइए ताकि उन लोगों की जो मंशा है वो कामयाब न हो, वो सफल न हो। रामभद्राचार्य के स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी उम्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और इस वीडियो से मैं इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।